This video I'm going to tell you about capital employed. See, capital employed is really very important for class 12 students. Why? Because capital employed एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. Most of the students they get confused by capital employed because in book there are multiple formulas for capital employed. बट इसका मैं एक हैक बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आप इसके फॉर्मूला को याद रख सकते हैं. देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल है. कैपिटल का मतलब होता है द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस. वो पैसा जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कि अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी ने अपनी कंपनी में कितना पैसा एम्प्लॉय किया है, लगाया है, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें ये सोचना है कि अगर वो एक कंपनी है, कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप अपने पैसे को कहां से रेज कर सकती है? इक्विटी से. इक्विटी मतलब मार्केट में अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को इशू करके वहां से पैसा रेज कर सकती है. और या तो अगर कहीं से अरेंज इक्विटी से पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा तो क्या कर सकती हैं कि दे कैन टेक लोन. ठीक है. इक्विटी से पैसा रेज करने का मतलब हो गया घर का पैसा, क्योंकि ओनर्स बना रहे हैं भाई हम, तो ओनर्स फंड. और अगर लोन मार्केट से रेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं. दैट मीन्स बोरोड फंड. तो इस तरीके से हमारा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड. अब इससे भी एक इजी ट्रिक आपको समझाते हैं. दैट मीन्स ओनर्स फंड मतलब इक्विटी, बोरोड फंड मतलब डिबेंचर. डिबेंचर मतलब, बोरोड मतलब या तो डिबेंचर से हमके थ्रू हमने पब्लिक से पैसा लिया है, या हमने पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पब्लिक से पैसा लिया है, या हमने बैंक से किसी से लोन लिया है. तो ये जो हमारी तीनों चीजें ये बोरोड में आ जाती हैं और ओनर्स फंड में हमारे पास आ जाता है इक्विटी से पैसा रेज करना. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड मींस equity plus debt. जब आपके when the external will come in your school for taking the practical exam, then they usually ask you question that what do you mean by capital employed. तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए? डेट प्लस इक्विटी. ये तो मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक सा फॉर्मूला